और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता देते हैं। क्रैश जांच पर तकनीकी टीम का ऐलान। सेना प्रमुख मोहम्मद बाघेरी ने टीम बनाई है। दरअसल कल रईसी की मौत हो गई थी हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से। ईरान के दिवंगत नेता राष्ट्रपति रईसी क्रैश मामले की हर पहलू से जांच करने की तैयारी हो गई है। ईरान ने क्रैश साइट को सील कर दिया है। वो इलाका जहां पर क्रैश हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद गिरा था, उस साइट को सील कर दिया गया है। क्रैश साइट से सबूत जुटाए जाएंगे। इस पूरे हादसे की जांच की पूरी तैयारी ईरान की ओर से कर ली गई है। राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की ओर से की जाएगी। एक हाई रैंकिंग प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है। बताया जा रहा है जांच के लिए एक पूरी टीम बनाई गई है और उस टीम को क्रैश साइट पर भेजा गया है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत हादसा या साजिश? सवाल इसलिए क्योंकि ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का एक पुल का उद्घाटन करके वापस लौटना और तभी अजरबैजान की सीमा के पास हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होना। इस हादसे में रईसी समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी 9 लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब इस हादसे पर साजिश का शक गहराने लगा है। शक इसलिए है क्योंकि अजरबैजान की सीमा के पास रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इतिहास गवाह है कि अजरबैजान और इजराइल के बीच अच्छे संबंध रहे हैं। अजरबैजान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की मदद करता रहा है और जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तब मोसाद ने ईरान को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। कई सारे सवाल हैं, इस पर सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ईरान के राष्ट्रपति रईसी की मौत अचानक कैसे हुई? देश के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के बीच क्यों उड़ाया गया? इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे क्या कोई साजिश है? ये सारे सवाल वो हैं जिनके जवाब न सिर्फ ईरान बल्कि पूरी दुनिया के लोग तलाश रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या रईसी की मौत के पीछे का कारण परमाणु हथियार बने? कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम रईसी परमाणु हथियार बनने की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। परमाणु हथियारों को लेकर ही अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध भी लगाए हुए थे। परमाणु हथियारों को लेकर ही ईरान और इजराइल में ठनी हुई थी। दावा किया जा रहा है कि ईरान परमाणु परीक्षण करने से एक कदम ही दूर था और परीक्षण से ठीक पहले इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। इब्राहिम रईसी की मौत एक पहेली बनी हुई है। ईरान ने चेतावनी भी दे दी है कि यदि हेलीकॉप्टर क्रैश में इजराइल का हाथ हुआ तो इजराइल का नक्शा बदल दिया जाएगा। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद उनके जीवन की अहम घटनाओं का भी जिक्र हो रहा है। साल 2021 में इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति बने थे और रईसी को तेहरान का कसाई भी कहा जाता है। दरअसल ईरान में 1979 में क्रांति हुई और खुले विचारों वाले राजा पहलवी को सत्ता से हटा दिया गया। इस क्रांति के बाद ईरान एक इस्लामिक देश बन गया। इस क्रांति के बाद उन कम्युनिस्ट नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया जो इस्लामिक क्रांति के खिलाफ थे। ईरान में करीब 5000 राजनीतिक कैदी थे जो ईरान को इस्लामिक देश बनाए जाने के खिलाफ थे। इन कैदियों को देश की सबसे क्रूर सजा दी गई। ईरान की डेथ कमेटी ने 1988 में सभी राजनीतिक कैदियों को सजाए मौत दी। इस फैसले के कुछ ही दिन बाद सभी 5000 कैदियों को सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। डेथ कमेटी के सदस्य तत्कालीन डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल इब्राहिम रईसी थे। 2021 में राष्ट्रपति बनने के बाद रईसी से जब सामूहिक फांसी की सजा पर सवाल किया गया तो रईसी ने कहा था कि अगर किसी जज या वकील ने देश की सुरक्षा की है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। मैंने ईरान में हर पद पर रहते हुए मानवाधिकार की रक्षा की है। इब्राहिम रईसी ईरान के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन पर राष्ट्रपति बनने से पहले ही अमेरिका ने बैन लगा दिया था और ये बैन भी 1988 में किए गए कत्लेआम की वजह से लगाया गया था। अब इब्राहिम रईसी की मौत के बाद इजरायली मीडिया में रईसी को बूचर ऑफ तेहरान कहा जा रहा है और कहा जा रहा है कि रईसी ने जो बोया वही फल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जुड़ गए हैं।
मोहम्मद अली शाह, कल जिस तरह से ये हादसा सामने आया, हादसे की खबर सामने आई, वो दुखद तो है ही, लेकिन सवाल भी कई सारे हैं। कहा जा रहा है कि इसके पीछे मोसाद का हाथ हो सकता है, इजराइल का हाथ हो सकता है। आप क्या मानते हैं इस पर? जी देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन यही सवाल बहुत लोगों के जहन में भी है। आज की तारीख में माहौल ऐसा है कि हल्का सा कुछ भी हो जाए तो उंगलियां पॉइंट करेंगी सीधा शक की नजर से, इजराइल, मोसाद, ये वो कुछ भी हो सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि 3 जहाज से हेलीकॉप्टर थे जो उड़ रहे थे, एक उनमें से बिछड़ गया उस काफिले में से। तो लोग पूछेंगे एक कैसे, अगर मौसम की खराबी हुई तो एक क्यों बिछड़ गया? ऐसा होता है। मेरे को 2005 का वाकया याद है। मैं त्रिपुरा से, हमें जाना था नागालैंड होते हुए मणिपुर। जी ठीक है, मोहम्मद अली शाह, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। जुड़ने की एक बार फिर से कोशिश आपके साथ करेंगे कनेक्ट करने की। लेकिन देखिए, सवाल कई सारे हैं। भारत की ओर से भी दुख व्यक्त किया गया है, एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है और जांच की पूरी तैयारी इस पूरे मामले पर, इस पूरे हादसे पर ईरान की ओर से कर ली गई है। बताया जा रहा है कि स्पेशल टीम्स बनाई गई हैं जो कि हेलीकॉप्टर क्रैश साइट पर जाकर जांच पड़ताल शुरू करेंगी। साथ ही साथ नए राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी खबर आपको बता दें। कहा जा रहा है कि अगले महीने के अंत में 27-28 जून के आसपास नए राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर करवाया जाएगा। फिलहाल प्राथमिकता वहां की सरकार की नजर आ रही है कि इस बात का पता लगाया जाए कि वाकई ये हादसा था या फिर एक बड़ी साजिश। ईरान और भारत के संबंध दशकों से बेहद मजबूत रहे हैं, लेकिन रईसी और मोदी इन मजबूत संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले गए। खुद इब्राहिम रईसी ने कहा था कि भारत और ईरान का जो रिश्ता है, रिश्ते के बीच दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती। अपने निधन से चंद रोज पहले ही रईसी ने अपना चाबहार पोर्ट 10 साल के लिए भारत को दे दिया था और रईसी के निधन पर भारत ने अब राजकीय शोक भी घोषित किया है। इस पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं आप। अजरबैजान में हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का निधन हो गया। रईसी के निधन पर भारत में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। भारत के लिए रईसी का निधन एक बड़ा झटका है, क्योंकि भारत के प्रति रईसी का रुख बेहद सकारात्मक था। यहाँ तक कि पाकिस्तान यात्रा पर जब रईसी से कश्मीर को लेकर बात की गई थी, तब भी रईसी ने शहबाज शरीफ को उसी के घर में बेइज्जत कर दिया था। ईरान भारत का महत्वपूर्ण रणनीतिक, व्यापारिक और ऊर्जा साझीदार रहा है। पीएम मोदी और इब्राहिम रईसी में गहरी दोस्ती थी और ईरान के राष्ट्रपति इसी साल भारत भी आने वाले थे। दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरे संबंध ही थे कि ईरान पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत और ईरान के बीच परस्पर व्यापारिक संबंध बरकरार थे। इब्राहिम रईसी और मोदी की मुलाकात कई मौकों पर हुई। 2022 में भारत के पीएम मोदी के बीच मुलाकात भी हुई थी। इस मुलाकात के दौरान इब्राहिम रईसी ने कहा था, दो देशों के बीच जब लंबे समय से अच्छे संबंध होते हैं तो उसमें कई आपसी हित के साथ विभिन्न आर्थिक, व्यापारिक और वैश्विक परिस्थितियां और घटनाएं भी शामिल होती हैं, जो उन रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए भारत और ईरान का यह रिश्ता आगे भी कायम रहेगा। भारत और ईरान के बीच मजबूत संबंधों को इसी नजर से देखिए कि भारत में चुनाव के बीच केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान जाते हैं और चाबहार पोर्ट की डील साइन करते हैं। इस पर मेरे साथ मोहम्मद अली शाह जी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अली शाह, इससे पहले हम साजिश का जिक्र कर रहे थे या फिर आप कह रहे थे कि हादसा भी हो सकता है। हालांकि ये जांच का विषय और जांच शुरू भी इस पूरे मामले पर हो गई है, लेकिन बात अब मैं करूंगी भारत और ईरान के बीच संबंधों की। रईसी के आने के बाद दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज्यादा बेहतर हुए थे। अब रईसी के निधन पर भारत सरकार ने शोक जताया है, एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया है। आगे आने वाले दिनों में रईसी के मौत के बाद कैसे देखते हैं दोनों देशों के बीच रिश्ते होंगे? अब जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने भी स्टेटमेंट जारी किया था परसों शाम को, जब ये क्रैश की, हार्ड लैंडिंग की, एक्सीडेंट की, जो भी बोले, उसकी जब खबर सामने आई थी। मगर कुछ हमें मालूम नहीं था कि
हुआ क्या है, कुछ क्लैरिटी आई नहीं थी ईरान की तरफ से। उसके बाद जब कल घोषणा हुई कि वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो प्रधानमंत्री साहब का फिर से स्टेटमेंट आया कि उन्होंने दुख जताते हुए इसको प्रकट किया। तो जाहिर सी बात है कि हमारे रिश्ते ईरान से बहुत ही अच्छे हैं। अभी हाल ही में हमने इनके साथ 10 साल का डील हमने साइन किया है, जो कि अमेरिका नाखुश था। और आपको मैं 1979 में ले आता हूं, जब शाह ऑफ ईरान वहां पे रूल करते थे। उसके बाद फिर खुमैनी की सरकार 1979 के बाद में आई। तो अब 29 मार्च और 30 मार्च की बात है 1979। तब इन्होंने बोला कि ठीक है, जब खुमैनी की सरकार आई, एक नई गवर्नमेंट सरकार निकालेंगे जहां पे खुमैनी हेड ऑफ स्टेट होंगे और जो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होंगे। फिर 1989 में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट अबॉलिश कर दी गई ईरान से। तब से ही ईरान के रिश्ते वेस्टर्न पावर से अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमारे रिश्ते वेस्टर्न पावर से बड़े अच्छे हैं। हमारे रिश्ते ईरान से भी बड़े अच्छे हैं। एक तरफ हमारे रिश्ते इजराइल से भी बड़े अच्छे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके रिश्ते रूस से भी अच्छे हैं और यूक्रेन से भी अच्छे हैं। तो बात ऐसी है कि हमारे रिश्ते अगर ईरान की बात करें तो बड़े ही अच्छे थे। और खुमैनी और बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब एस जयशंकर साहब अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ईरान भी होकर आए थे। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है कि हमारे रिश्ते ईरान के साथ बड़े अच्छे थे ओवरऑल। एंड इससे वैसे रिश्तों में मैं लिखता नहीं कि कोई दरार आएगी, क्योंकि इब्राहिम रईसी साहब अभी नहीं रहे। तो अब जो नए इंक्यूबेंट आएंगे, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ईरान हो या कहा जा रहा है अयतुल्लाह खुमैनी के बेटे, जिनके ऊपर ये लालचन भी है कि हो सकता है कि इन्होंने भी एक शक के नजरिए से देख रहे हैं पावर गेम। तो या वो जो भी है, हिंदुस्तान के रिश्ते ईरान से फिर भी बरकरार रहेंगे। हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हैं, केवल चीन और पाकिस्तान वाहिद मुल्कों को छोड़ के। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका मोहम्मद अली शाह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज राष्ट्रीय शोक एक दिन का, और आज इब्राहिम रईसी सुपुर्दे खाक भी होने वाले हैं। ईरान के तबरीज शहर में उन्हें अंतिम विदाई और श्रद्धांजलि आज दी जाएगी। अपडेट हर आप तक